बानासुर भोजन छोड़ा, जल छोड़ा, शरीर को कृश करके बैठा है, भयंकर ताप में, भयंकर गर्मी में, भयंकर ठंडी में, भयंकर बरसात में, खुले आसमान में बैठा है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। लंबे समय तक तपस्या चली। तपस्या की अग्नि ब्रह्मलोक तक जाके ब्रह्मा जी को जलाने लगी। ब्रह्मदेव देखे कि अब इसको वरदान नहीं दोगे, ये मुझे ही जलाएगा, इसलिए प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मदेव चतुर्मुख सृष्टिकर्ता को प्रकट होना पड़ा। प्रकट होके कहते हैं कि क्या मांगना है मांग। बानासुर कहता है कि प्रभु पितामह, हे विधाता, आपने दर्शन देके धन्य कर दिया, मुझे प्रणाम प्रणाम, मुझे अमरता का वरदान। मरना कौन चाहता है? बोलो कौन कौन मरना चाहते हैं? वो हाथ ऊंचा करो। कोई नहीं। एक को कान नहीं सुनता होगा, बेरी होगी, एक दो बेरियां आई है। कौन मरना चाहता है? हर आदमी जीना चाहता है, और जिसके पास बल हो न, वो ज्यादा सोचता है कि मेरे बल को मैं मर के क्या करके उपयोग करूंगा, जीना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखो, बाणासुर ने जैसे ही अमरता का वरदान मांगा, ब्रह्म पितामह ने कहा कि वरदान तो अमरता का किसी को नहीं मिला, जो आया वो आया, जो जाएगा। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। क्यों डूबा विषयों में पगले, क्यों डूबा विषयों में पगले, हाल हुआ तेरा बेहाल। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। बानासुर बहुत प्रयत्न करता, निवेदन करता, प्रभु अमरता का वरदान दे दो, मुझे तो दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं तुझे क्या, किसी को संभव नहीं, और कुछ मांग ले। बानासुर सोचे ऐसे उल्टा उल्टा घूम के उसी को मांग लूंगा, ऐसे दुर्बल आत्मा से मरने का वरदान मांगूंगा कि वो मार ही नहीं सके। वो सोचे कौन दुर्बल है? हाथी तो शक्तिशाली है, शेर शक्तिशाली है, पुरुष शक्तिशाली, अरे स्त्री दुर्बल है। उसने क्या सोचा? स्त्री दुर्बल। उसको मालूम नहीं है कि जब स्त्री में बल आता है तो 1000 पुरुषों पर भारी पड़ती है, वो है स्त्री। उसने सोचा कि कोई कन्या होगी तो दुर्बल होगी, उससे मरने का वरदान मांगूंगा, कभी मर ही नहीं पाऊंगा। क्या ये कन्या मुझ जैसे राक्षस को मार पाएगी? प्रभु पितामह प्रणाम करता हूं, मुझे ये कन्या के द्वारा मौत हो, मेरा मरण किसी कन्या के कारण हो, मेरा वध किसी कन्या से हो, ऐसा वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी मन में हंसे, अरे मूर्ख, तू किसी कन्या को दुर्बल मानता है, वो कन्या अपनी नक काट के फेंकेगी तो 1000 अस्त्रों से भारी पड़ेगा तेरे। लेकिन ब्रह्मा जी सोचे चलो इसने मांगा, अपना क्या गया। तथास्तु। क्या बोला? तथास्तु। आप भी ध्यान रखो, घर में कुछ भी बात करते हो न, आपके पितृ देवता, आपके घर के देवता वहां पूरी तरह फैले हुए हैं घर में तरंग के रूप में। उनको सुनने समय नहीं रहता, लेकिन वो सोचते हैं कि हमारे घर में इतनी पूजा कर रहे हैं लोग, भक्ति कर रहे हैं, मेरे पोते हैं, पर पोते हैं, लड़ पोते हैं। पितृ देवता सोचते हैं कि इनकी बातें सुनने टाइम तो नहीं है, लेकिन हमारा तथास्तु है। क्या है? तथास्तु। तो इनको तथास्तु देवता बोला जाता है। पितृदेवों का आप अभी पितृपक्ष गया, कितने लोगों ने तर्पण वगैरह किया, श्राद्ध वगैरह किया ना।
इनका एक नाम है तथास्तु देवता। क्या नाम है? तथास्तु देव। हम उनको पितृ कहते हैं, लेकिन इनका एक नाम है तथास्तु देवता। यानी आप कुछ भी करो, वो इतने आप पर प्यार करते हैं, इसलिए आप कुछ भी बोलो वो तथास्तु तथास्तु करते रहते हैं अदृश्य रूप से। लेकिन आप आजकल क्या बोलते हो? मेरा काम ही नहीं हो रहा है, बोलते हो कि नहीं? तो वो बोलते हैं तथास्तु। आप बोलते हो मेरा पेट दुखता है, वो बोलते हैं तथास्तु। इसीलिए बोलना क्या चाहिए, ये विवेक जिस दिन आ जाएगा, वो विवेक आने के बाद जीवन सफल हो जाएगा। घर के पितृदेवता 24 घंटा बातें सुन रहे हैं, ध्यान रखना, शुभ शुभ बोलोगे तो शुभ तथास्तु हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। जय गुरुदेव। क्या हो जाएगा? शुभ तथास्तु। आपको अशुभ तथास्तु चाहिए कि शुभ तथास्तु चाहिए? शुभ तथास्तु। तो आप शुभ बोलते कब हो? अब अरे जाके मेरे पिताजी ने तुमको ही लाके पकड़ा, और कोई आदमी होता तो संभालता, तुम मेरे पल्ले पड़े। ये नहीं बोली ऐसी कोई औरत हो तो यहाँ हाथ उठाए, मैं देखूं कौन है। कोई एक हो तो, जैसे पिताजी कोई साइकिल का टायर पंचर करने वाले हो न, कोई पंचर टायर लाके पकड़ा दिए हो, ऐसे बोलती। हाँ बोलो शुभ, ताकि सब शुभ हो, क्योंकि आपके घर में देवता पूजा करने वाली शक्तियां सुन रही है आपकी बातें, इसलिए शुभ बोलोगे तो शुभ ही होगा। जय जय गुरुदेव। बानासुर को बड़ी खुशी आई कि देखो कन्या से मरने का वरदान मिल गया, कौन कन्या मुझे मार सकती है? तो महाराज इसको बहुत खुशी आई, तो महाराज इसको बहुत खुशी आई, अब मुझे कौन मार सकता है? मैंने अमरता का ही वरदान लिया, क्या एक छोटी कन्या मुझे मार सकती है? बड़ा खुश हो रहा है। जब बल आ जाता है तो आदमी की आंख बंद हो जाते हैं। आप तो ये प्रार्थना करो कि धन चाहिए, सुख चाहिए, पद चाहिए, शक्ति चाहिए, लेकिन साथ में ये भी प्रार्थना करना कि ये सब आ जाए तो हजम करने की ताकत भी मिल जाए आपको। जय जय गुरुदेव। कई नालायक ऐसे ही घूम रहे हैं जिनको कुछ नहीं है लेकिन घमंड भरपूर है। नाक आकाश को ही देखता है, जिसका नाक आकाश को देखेगा पानी उसी में घुसेगा न, मारेगा उसी को। इसलिए ध्यान रखना, आपके पास कुछ हो ना हो, संस्कार और विनय जरूर होनी चाहिए। अगर ये है तो सब है। जय जय गुरुदेव। क्या होनी चाहिए? संस्कार और विनय। लेकिन बाणासुर को आया जोर। अब देखो ये अत्याचार करें चारों तरफ, देवलोक में, पाताल लोक में, मनुष्य लोक में, तीनों लोक में हाहाकार मच गया। इंद्र को लात मारा, इंद्र डर के मारे भागा। इंद्र सिंहासन में बैठ गया, मैं ही इंद्र हूँ। ए अग्नि कुबेर, ए वरुण वायु, भागो सब, भागो सब। आज से मेरे राक्षस 10 दिक्पाल होंगे, मेरे राक्षस देवलोक का पूरा परिचालन करेंगे। चलो सब, चलो सब, चलो सब, चलो। हवन पूजा यज्ञ अनुष्ठान सब बंद करा दिया, सबको सिखाता है, बोलो ओम बानासुराय नमः। कौन सा मंत्र जपना? अनुष्ठान बंद हो गए, यज्ञ बंद हो गए, पूजा बंद हो गई, धरती में त्राही त्राही हो गई, सब जगह त्राही त्राही। सभी देवता, सब ऋषि मुनि, सप्त ऋषि आदि समस्त अत्रि, पराशर, व्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य आदि ऋषि नारायण के पास गए। भगवान नारायण, देखो ये आपत्ति आ गई, आप बचाइए। नारायण ने कहा तुम लोग एक रहस्य नहीं जानते हो, इसको कोई नहीं मार सकता। नारायण नहीं, रुद्र नहीं, ये कन्या से मरने का वरदान लिया कि कन्या बड़ी दुर्बल है, उसको मालूम नहीं है कि भगवती आदि शक्ति कन्या बनेगी तो इसकी जांघें उखाड़ के फेंकेगी। जाओ माँ के पास जाओ, माँ को प्रार्थना करो कि कन्या रूप में आप आओ, माता इसका वध करो और इस त्राही त्राही त्रस्त त्रिलोक को आप शांति प्रदान करो। अब माँ माँ माँ, अब देवों ने तपस्या चालू की, देवता भगवती की नाम की तपस्या शुरू कर रहे हैं। श्रीमद्गीर्वाण चक्र स्फुटम कुटतट दिव्यमानिक्यमाला, मानक की माला पहनने वाली माँ, उस माणिक्य की रोशनी से चारों तरफ लालिमा हो, ऐसे दिव्य दरबार में बैठी हो।
ज्योतिर्ज्वाला कराला स्फुर्त मुकरिका कृष्ण पादा रविंदे व्याक्रोरोल्का सहस्र बलदनल चिकालोल पाशांकुशाट्ये आम क्रौंडी मंत्र रूपे क्षपित कलिमले रक्षमाम देवी पद्मे भित्वा पाताल मूलम चल चल चलिते व्याल लीला कराले विद्युत दंड प्रचंड प्रहरण सहिते सत्भुजै तर्जयन्ति दैत्येन्द्रं क्रूरदं स्त्राम कट कट कटित स्पष्ट भीमाटासे माया जीमूतमाला कुगरित गगने रक्षमाम देवी पद्मे। अभी विद्युत दंड बोला तो इतने जोर से क्यों बोला? क्योंकि विद्युत यानी बिजली वो ऐसे ही खड़कती है, तो खड़कने वाली विद्युत को अपना दंड बना के बैठी हुई भगवती के चरण को प्रणाम करके देवताओं ने साधना की। सबकी साधना को स्वीकार करते हुए आदि शक्ति महामाया अनिमा गरिमा लघुमा महिमा ईशित्व वासित्व प्राप्ति प्राकाम्य आदि अष्ट सिद्धियां जिनके चरण में सेवा करती हो, 1,01,20,150 देवियां चावर डोलती हो, 64,680,000 देवियां उनके चरण में योगिनियां बन के खड़ी हो। इस प्रकार के दिव्य स्वरूप वाली भगवती भवानी आदि शक्ति सभी देवों के सामने प्रकट होके कह रही है कि देवताओं क्यों मुझे याद किया, मैं प्रसन्न हूं, क्या मांगना है मांग लो मांग लो मांग लो। देवता कह रहे हैं कि मां ये बाणासुर के त्रास से पूरी त्रिलोक त्रस्त है, आप कन्या रूप में प्रकट होंगी तब इसका वध होगा। आप कृपा करके कन्या रूप में प्रकट होके इसके वध करने का आशीर्वाद हमको वरदान के रूप में प्रदान करें। समस्त जीव राशियों को मातृवत परिपालन करने वाली माता ने हंसते हुए कहा, मंद स्मित करते हुए कहा, तथास्तु। उसी समय माँ छोटी बालिका हो गई और दक्षिण के द्रविड़ देश में एक बालिका के रूप में पल रही है, बड़ी हो रही है, लेकिन उसके मन में शंकर के प्रति मन में जो स्नेह है, उस स्नेह ने उसको तपस्या करने प्रेरित किया कि मैं शंकर की तपस्या करूंगी। जब बालिका बनी माँ भूल गई कि मैंने वरदान दिया है कि कन्या के रूप में मैं वध करने आऊंगी। बालिका बनी जरूर, लेकिन मन में भर्ता के प्रति जो स्नेह था वो उसको प्रेरित किया कि मुझे मेरे भर्ता को पाना है, को पाना है। मां बड़ी तपस्या में लगी है, तन मन के सूद बिसर गए हैं। तपस्या से प्रसन्न होके सामने शंकर प्रकट हुए। सन्मुख भोले नाथ खड़े हैं, तन मन के सूद बिसर गए हैं। सन्मुख भोले नाथ खड़े। देवी, हे महादेवी क्यों याद किया मुझे? तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर पूछे। माँ कहे कि आपको मैं पाना चाहती हूँ, आप मुझे स्वीकार करें और मेरा कल्याण करें। अब देवता ऊपर से देख रहे हैं कि यहाँ कोई गड़बड़ हो रही है। अगर ये दोनों विवाह कर लिए तो वो तो राक्षस वापस जीवित ही रहेगा, कोई मरने वाला। तो इन सब के बीच में जो नारद जी ऊपर से देख रहे थे, ये नारद जी शंकर जी वरदान देने के पहले ही दोनों के बीच में प्रकट हो के कह रहे हैं, गुरु महादेव इनको वरदान देने के पहले एक चीज ध्यान रखना, आप इनको विवाह करोगे तो सूर्योदय के पहले विवाह करोगे, ये वरदान दीजिए, तभी मैं इस बात को मानूंगा। क्योंकि हम सब उस बारात में आना चाहते हैं। सूर्योदय के पहले आप आओगे तो ठंडी में हम भी आराम से पहुंच पाएंगे। महादेव ने कुछ नहीं सोचा, नारद जी बोल रहे तो उन्होंने बोल दिया, ठीक है भैया, हम बारात लेके आएंगे, सूर्योदय के पहले विवाह होगा तो होगा, वरना नहीं होगा, मैं ये आशीर्वाद दूंगा। अब बारात लेके निकले और नारद जी बन गए मुर्गा। क्या बन गए? मुर्गा। मुर्गा क्या करता है? हाँ, जैसे ही सुबह सुबह चल के आ रहे हैं, रास्ते में मुर्गे के रूप में जोर से भांग बोला नारद जी ने, तो शिव जी ने बोला कि अरे ये तो दिन उग गया, अभी तो बहुत लंबा जाना है और हमने वचन दिया था कि सूर्योदय के पहले विवाह करेंगे, ये संभव नहीं है, तो बारात को वापस लौटाओ।
अब बारात वापस लौट गई और इधर महामाई को मालूम पड़ गया कि मेरे वरण के लिए जो शंकर आ रहे थे वो वापस चले गए। भयंकर क्रोधित हुई माँ, लात मार के शादी के मंडप में जितनी चीजें थी सब फेंकने लगी, उग्र रूप में धारण करके नाच रही है। उसी समय बाणासुर वहां आया, माँ की सुंदरता को देख के मोहित होते कह रही कि सुंदरी तू मेरे दरबार में रहने लायक है, आ मेरे साथ हम आनंद करेंगे। माँ पहले ही क्रोधित थी, नालायक तो बीच में आके मेरे सामने बोल रहा है। उसी समय उसको पकड़ के ऐसे पछाड़ा, एक ही पछाड़ में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और माँ वहीं खड़ी हो गई जहां वो तपस्या कर रही थी। इस प्रकार बाणासुर का वध तो हुआ, लेकिन भगवती कन्या के रूप में आज भी वहीं खड़ी है। जिस जगह ये बाणासुर का वध हुआ उसी स्थान को वो कन्या के रूप में जहाँ खड़ी होके शंकर जी की इंतजार कर रही है, उस जगह को कन्या कुमारी कहा जाता है।